मैंने उसको जब आई शंगल डाली एकदम से बंद हो गई वो। मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने शंगल उठाई, मैंने बोला ले बड़ा देव साथ अकेला, मतलब कि बड़ा देवता है तू खेल। तो वो लोहे का देवता क्या बोल रहा है, मैं हूँ बड़ा देवता। कर पूरे कारनामे वो ही रहा था। कर वो पूरे कारनामे रहा था, क्योंकि बड़ा देवता बैठता है काली के साथ। पता है कि बड़े देवते के ऊपर अगर करना है या कुछ करना है तो काली को भी मनाना पड़ेगा, और काली क्रिया करनी जिस मर्जी के बस में है नहीं। तो यहाँ उस और जिसको मैंने छापा लगाया उसकी देह में छापा नहीं लगेगा, जिसने कमाया होगा ना जी उसकी देह में इतना खतरनाक छापा लगेगा कि वो कम से कम 2 या 3 महीने भाई जी उसको इस पाँव से चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने चाकू यहाँ छुपा दिया ना तो जिस वो चीज के अंदर खेल रही है वो और 6 महीने तक लंगड़ी चलती रहेगी। तो वो बार बार माँ को याद कर रही थी, माँ को याद कर रही थी, माँ को याद कर रही थी। ठीक है, तो भाई वो माँ को क्या हो गया, माँ आगे जन्म लेना मुश्किल हो गया, आत्मा को वापसी लेनी पड़ी, तो उसके अंदर बैठ गई वो। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं 1-1, 2-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसने बोला मैं हूँ नारसिंह, मैं गूर था, वो खेलने वाली थी, उसने बोला मैं हूँ नारसिंह। मैंने कुछ नहीं किया भाई जी। अगर आप भी खेलते हैं, आप बोलते हैं मैं हूँ नारसिंह, तो मैं कौन होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला या आपको मारने वाला? क्या पता सच में आपके अंदर नारसिंह हो, और मान लो मैं गुस्से में आपने मतलब अपनी एक जिद की वजह से आपको मान लो टिका दूं एक, ठीक है, उससे क्या होगा भाई जी? क्या पता सच में देवता हो, तो मेरे अंदर के देवते को भी तो हानि हो सकती है ना। तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बारीकी से बताऊं भाई जी क्यों करूं, क्यों बता रहा हूं, ताकि जो मेरी तरह सैकड़ों गूर भाई कार्रवाई कर रहे हैं ना, 80% गूर कर रहे हैं देखा देखी की कार्रवाई जो उन्होंने सीखा है। मैं तो ये बोलता हूँ अध्ययन करो, अध्ययन करो, बहुत जरूरी। अध्ययन करो कि किस प्रकार के कैसे धागे बनाने से किस प्रकार का इलाज होता है। ठीक है, यदि पिछली बार आपने धागा बनाते हुए जो आपने मन में अर्जे डाली थी अपने देवता को, ठीक है, उससे काम नहीं हुआ तो कुछ और अर्ज डालो। जब आपको धर्म के लिए पकड़ा है ना तो किसी आदमी को ठीक करने के लिए, ठीक है, ऐसा धागा डालो ना, भूखे पेट खुद भी धागा डालो, उसको भी भूखे पेट धागा डालो, ताकि उस भूखे पेट की गाड़ी होती है, मतलब जो आपने भक्ति की है उसको बोलते हैं हम गाड़ी, तो उस गाड़ी को तो देवता देखे। जैसे लोग बोलते हैं ना, एक बात अभी और निकली कि व्रत कहना जी है ना, 16 सोमवार व्रत कहना तब शोर मिलना, खरा शोर मिलना शोरी पे। भाई 16 सोमवार के व्रत करने से आपको लगता है कि भगवान खुश होंगे? अब आप ही भगवान हैं और मैं आपके लिए व्रत कर रहा हूँ, आप खुश होंगे? नहीं, आप नाराज होंगे। नाराज भी नहीं होंगे आप, एक ऐसी मोमेंट होगी ना आप खुश होंगे ना आप नाराज होंगे, फिर आप यही बोलेंगे बोल क्या अच्छी है, फिर मैं बोलूंगा महाराज ऐसा अच्छी है। ठीक है जी, ये कंडीशन आती है। ठीक है जी, मैंने उसको जब आई शंगल डाली एकदम से बंद हो गई वो। मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने शंगल उठाई, शंगल में कड़ा लगा होता, कड़े के ऊपर हैंडल होता पकड़ने के लिए, मैंने बोला ले बड़ा देव साथ अकेला, मतलब कि बड़ा देवता है तू खेल। मेरी भाषा में भाई जी बड़ा देवता एक ही है, वो है नारसिंह महाराज, जो माता काली के साथ सभी राज दरबारों में राज करते हैं। चाहे वो दरबार आज कुल्लू राज बेड़े का दरबार है, चाहे राजा सुकेत का दरबार है, वहां पे भी भाई राजा सुकेत की गृह को जो देवी है वो देवी कामाख्या है और बड़े देवता जी है। यही देवता कांगड़ा में भी है, यही देवते राजस्थान में है। हर जगह राज दरबारों में माता काली अलग नामों से, अलग अलग नामों से, कोई किसी नाम में पूजन करेगा, कोई कैसे पूजन करेगा ना जी। ये 2 देवते आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला उसको भाई जी कि ले बड़ा देव सा तो खेल, मतलब कि अगर तू बड़ा देवता है तो बड़े देवता जी की शंगल से खेल। तो उसने भाई जी मुंह फेर लिया इस तरह से। अच्छा, फिर इस देवते का एक चंबा पर मोर साइड बोलते हैं कि एक रूप इसका ऐसा है जो रूप भगवान शंकर का भी है, हुक्का पीते हुए। अच्छा, सुना होगा आप। काल भैरव वाला रूप?
काल भैरव वो भगवान शंकर के प्रिय गण, प्रिय गण, हाँ। जिससे जो भगवान जो इनकी जो ये हुई ना जी, जो सिद्धि हुई देवताओं की 52 वीरों के रूप में प्रकट हुई है। हाँ। तो 52 शक्तिपीठों में देवता जी सारे में बैठे हैं। चिंतपूर्णी में भी है, चामुंडा में भी, हर जगह है ये। नैना के साथ भी है, कामाख्या के साथ भी है, हर जगह देवता जी साथ में है। चंबा और मौसा जैसे गद्दी रूप में लोग मानते हैं, तो वहां देवता जी को हुक्का भी लगाते हैं। हुक्का भी लगता है, हाँ। तो मैंने बोला अच्छा तब तू ये वाला रूप नहीं है भाई। हाँ। तब मैं तू तब हुक्केदारी देव बोला, हुक्के भी वाला देव बोला भाई, चंबे पर मोर रहा, तब तू भी चंबा से आई है। हाँ। तो तब चंबे वाला देव बोला भाई, मतलब भाई चंबे वाला देवता होगा भाई जी। मैंने बंदों को बोला भाई हुक्का जलाओ, हुक्का दो इसको। तब हमने तंबाकू दिया, तो फिर उसने फिर मुंह मोड़ दिया। अगर आप ब्राह्मण है ना, तो आपको तो मंत्र भाई जी जबान पे होने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं राजपूत हूँ तो मैंने धर्म किया होगा, तो मेरे हाथों में गिनती होनी चाहिए, मैंने इतना धर्म किया भाई। अगर एक भी धर्म नहीं किया है तो मैं राजपूत अपने आप को कहला ही नहीं सकता। राजपूतों ने क्या काम किया भाई जी? मंदिर बनाए, देवते बनाए, धर्म के कार्य किए। मैंने महाराज का मंदिर बनाया, ठीक है, देवता जी का रथ बनाया, ठीक है। हालांकि उस रथ के पीछे को बहुत विवाद हुआ, क्यों बनाया, कैसा बनाया। भाई जी मालिक ने बोला बनाना है, मैंने बोला भाई जी सीधा कि अगर तू देवता है, सोना भी का टक्कर, चांदी भी का टक्कर, मैं इतनी करता कट्ठा कुछ। तो भाई शायद कुल्लू के इतिहास में बदलाव हुआ होगा। 3 महीने में बिना ग्राही किए हमने कोई 12-13 किलो चांदी इकट्ठा किया मंदिर में। मैं कहीं मांगने नहीं गया, मेरे मंदिर का कोई बंदा कहीं मांगने नहीं गया, कहीं पे ग्राही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 12-13 किलो हमने चांदी इकट्ठा किया, ठीक है जी। तो शायद 10-12 तोले हमने सोना भी इकट्ठा किया, क्योंकि देवते ने बोल दिया ना बनाना है, ठीक है। तो जो मेरे अजीज थे मैंने उनको बोला भाई मैंने नहीं बनाया है, कृपया नाराज मत होइए, ये खुद बना है, ठीक है ना। तो कृपया देवता के चक्कर में आपसी रिश्तों को खराब मत करो भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना भाई जी। जब मैं उसको, वो मेरी देह जीत के बैठा है, मैं उसके के खिलाफ कहाँ जाऊं। और एक रियलिटी बताऊं भाई जी, कभी होता है ऐसा कि कोई काम देवता मेरे को बोलता है। एक दिन मैंने बोला मेरे से नहीं होता, तो भाई जी 3 दिन एडमिट रहा मैं डॉक्टर आशीष के हॉस्पिटल में। अच्छा, यहाँ है साथ में लाल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर जैसे पेट में दर्द निकल गया, पता रीजन कोई है नहीं, आके कुछ नहीं, ग्लूकोज ही लगाया, घर वापिस चला गया। फिर माफी मांगी, मैं ला दे वो माफी केर भाई, है ना। मैं जो तय काम कौन बोलू, मैं जो आपने काम बोला था मैंने बोला मैं करूंगा, ठीक है भाई। अब वो लड़की शंगल को हाथ नहीं लगा रही है, ना हुक्के को। अब क्या दें भाई उसको। फिर मैंने लड़के को इशारा किया, 3-4 लड़के साथ बैठते हैं, क्योंकि अकेले का काम तो है नहीं भाई देवली करना ना। मैंने बोला इसके गले में शंगल डाल दो। उसके गले में शंगल डाली, यहाँ से जैसे शंगल डाली भाई जी वो जीरो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल। तब उसने मम्मी को आवाज मार दी, मम्मी कहाँ है आप। अच्छा, और मतलब उसने ठगा दिया। अच्छा भाई मेरे पास तो रोज का काम है, शुरू में जब मैं आया ना, मेरे तो मतलब कई इतने जोर से खेलने की मेरे को खुद को भी डर लगना। सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ बोलने वाली बात है। अच्छा बाद में ऐसा हो जो, अब तो मैं समझ गया पूरा कि क्या है कैसा है। तो चल तू मतलब तू लगी रहे, कोई बात नहीं। देवता पे भी अब मेरा तो ना अपने अंदर और भी अच्छा बोला, लोग ने बोलते ना अपना आंधला देव लोड़ी, ठीक है, मतलब अंदर का देवता चाहिए बढ़िया, दुनिया करे जो मर्जी। बिल्कुल भाई वो गायब हो गया। फिर हम शंगल जब ऐसे डालते हैं ना, जिस तरह डालते हैं, फिर हम नीचे से पकड़ते हैं, ताकि वो उसको छोड़ने की कोशिश न करे। तो मैंने लड़के को बोला मैंने छोड़ शंगल, उसने जैसे शंगल छोड़ी ना, जैसे वो लड़ियां होती है अलग अलग हो गई ना, तो वो दोबारा उतने में वो खेलना शुरू हो गया, एकदम फिर से आ गया। हाँ जी, दोबारा वो गया नहीं था ना। जैसे जब खेलता तो हम चाकू चारों साइड घुमा के कारी डाल देते हैं, अच्छा, ताकि वो वहां से भाग ना पाए। जब तक मैं कारी काटूंगा नहीं वो भाग नहीं पाएगी, और मेरे को पता भागेगा जब तक कारी डाली हुई है। कारी डालते हो, मैं देवता का नाम लेता हूँ, मालिक कारी डाल रहा हूँ, देखिए रोक के रखी, ऐसा ना बीच में। बिल्कुल फिर वो दोबारा चालू हो गए थे। मैं पूछ रहा हूँ वो बोल नहीं रही है। फिर हम क्या करते हैं भाई जी, इसमें जैसे कोई थोड़े से तेज धार हथियार होते हैं हमारे पास, जो देवी देवताओं के नाम पे स्थापित किए होते हैं, ऐसे ये चीजें नहीं बोलती। जैसे हमारे लोकल भाषा में बोलते किल्ला सी भाई, किलना मतलब जैसे कोई गुड्डा वगैरह बना के किलते हैं लोग, वो सब तंत्र विद्या आई।
तो जो हमने देव नीति में करना, तो हम कोई चाकू चक्कू यूज करते हैं, उसको चुभाएंगे उसको। जब दर्द होगी तो बोलेगा। अच्छा, अगर दर्द हो के वो लड़की बोल गई तो मतलब वो चीज नहीं है। अगर वो असली चीज बोल गई मतलब वो चीज बैठी है। अच्छा, फिर वो बोले ना, फिर मैंने शंगल पकड़ी, क्यों मैं थक भी गया था। मैंने बोला अरे तो बहुत लंबा टाइम ले रहा है। फिर थोड़ी सी अपनी एग्रेशन भी थी और थोड़ा सा वो दोनों बातें होगी। मैंने भी पकड़ी शंगल, मैंने चाकू लिया और मैंने उसको चाकू चुभा दिया तले में, ताकि उसको भी कोई शारीरिक कष्ट ना हो। बस भाई वैसे ही उसने भरना स्टार्ट, वैसे ही वो शुरू, जाना मुंह। क्योंकि शायद उस लड़की की जो नानी वगैरह वो है शायद कुल्लू से ही है, तो वो लड़की यहीं रहती है, कुल्लू की भाषा आती है उसको। जाना मुंह का मतलब हो कि मैंने जाना मुंह बोल रही है वो। भाई जाना मैंने। अब जाना तो है भाई, ऐसे ही चले जाएगा तो हमारा क्या फायदा। तू डाटा दे, तू है क्या, क्यों है, कैसा है, कहाँ है। बिल्कुल। फिर उसने भाई जी पूरा डाटा दिया। लास्ट में वो निकली उसकी घर की। केस क्या था? जमीन का केस था। जैसे 3 4 5 भाइयों ने शायद, तो उन्होंने कोई प्लॉट मांगा होना कि भाई तुम ये वाला खेत मार को दे दो, तो हम तुम्हारे को पैसे देंगे या कहीं और खेत देंगे। ये उन्होंने बोला नहीं, हमने नहीं देना भाई। तो जो दूसरी पार्टी थी भाई, उसने उसको मतलब हालात ऐसे बना दिए। उस लड़की के चक्कर में ना वो इलाज करते करते मतलब जेब खाली हो गई। तो अब बारी आई गई उस खेत को बेचने की। अच्छा, हालात ही वैसे बन गए। वो विधि लगाई उस चीज के लिए ना कि खेत भी लेना है, किससे भी कुछ भी हो जाए। तो उसके हालात ऐसे बने कि खेत बिकने के हालात बन गए। तो उसने मुंह से बोला कि उसने कमाया है उस खेत के लिए। तब उनको क्लियर हुआ कि उसने ही कमाया है। एक हुआ ये भाई जी रीजन, नारसिंह का एक रीजन किया आपको क्लियर ये कि नारसिंह देवता कभी किसी को नहीं। ये देवता तो वो है भाई जी ना, यदि किसी औरत को बच्चे नहीं होते, यदि किसी आदमी को उपलब्धि नहीं मिलती, किसी जेंट्स को, ठीक है, जैसे एक हमारे देवली लाइन में एक वो है देवता बोलता कि दूध है ना हाथी पुत्र खिलाती, है ना, ठीक है। दूध है ना हाथी मतलब जिस घर ने मान लिया तो गाय इतना दूध देगी कि तुम क्या क्या खाना, तुमने क्या घी, क्या दूध, क्या लस्सी, बरकत बताता था मैं। मतलब दूध अनार मतलब कि जो औरत भाई प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, तो उसके भी स्तनों से दूध चलेगा। वो खुद ही ना आ जाती है, कभी देख लेना, मतलब सुनेंगे उसके इतने स्तन से दूध चलेगा कि वो खुद भी नहाना शुरू हो जाएगी। तब बोलते थे दूध देना आती पुत्र खिलाती, पुत्र होगा। मेरे ही गांव के एक वाक्य है, एक लेडीज है। सॉरी टू इंटरप्ट, इससे पहले हम ये क्लियर करना चाहेंगे, अगर वो उसके अंदर नारसिंह देवता नहीं थे तो क्या चीज थी? बोला ना कि उस खेत के लिए, वो जो खेत उसको चाहिए था उसके लिए उसने क्या किया, कोई लोहे का देवता होता है वो लगवाया। ओके, अच्छा, तो वो लोहे का देवता क्या बोल रहा है, मैं हूं बड़ा देवता। कर पूरे कारनामे वही रहा था, कर वो पूरे कारनामे रहा था, मैं हूं बड़ा देवता। अच्छा 80% जो गुर है भाई उसको हाथ नहीं डाल रहे हैं। बोलो क्यों? क्योंकि बड़ा देवता बैठता है काली के साथ। पता है कि बड़े देवते के ऊपर अगर करना है या कुछ करना है तो काली को भी मनाना पड़ेगा। और काली क्रिया करनी जिस मर्जी के बस में है नहीं। ठीक है, क्योंकि लोग एक जालते हैं कि काली की क्रिया करनी तो राती शमशाना पर जाना पाओ, अंडा कहना पाओ, तंडा कहना पाओ, या ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। रियलिटी भाई ये नहीं है। अगर आपने काली की पूजा करनी है, साधना करनी है, आप एक मीठे भोग से भी कर सकते हैं। देवी अगर उग्र रूप में ना जी अपने आप को भी भूल जाती है, ठीक है, तो देवी ना भाई जी आपके दुख के लिए रो भी सकती है। हमारे मंदिर में कई बार देवी को बोझ पड़ जाए ना तो अपने ऊपर ले लेगी, खुद रो लेगी थोड़ी देर, फिर बोलेगी अपने आदमियों को कि झंडे झंडे में जोड़े दे टंडे रहा। अगर मैं रूप बदलू फिर ये तो बोल दे कि भाई जैसे जैसे मैंने तुमको जोड़ा है वैसे ही रहो। अगर मैं सौम्य से उग्र हो गई ना फिर मत बोलना। देवी के लिए क्या भाई जी, तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं ना। जिसको उसने बिस्तर से उठा के लाया ना जी, उसको उसी बिस्तर में वापस भी भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब देवी बोलती रहती कि झंडे मैं तुझे अपने ही कागड़ा है दे रखे मैंने तो ही कहा गहरो आ।
काला बेरते बोलते हैं, फिर एरते बोलते हैं, ये बोलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बताता हूँ हाँ। मैं, आज इसी बारे में बात करूंगा जो लोगों को क्लियर करो। हाँ। इधर बदा साइड, और लोग बोलते हैं ना वहाँ ऐसा हो वहाँ वैसा हो, वैसा नहीं भाई जी, मैं क्लियर बताऊंगा आपको। जगह के साथ बंदे कौन थे कैसे थे। बदा की बात है, क्वार्टर में कोई फैमिली रहती है। वो आए एक दिन सुबह में पूजा करता, वो आए, बोला जी भाई जी, बोला कुछ पूछना था। मैंने बोला जी बोलो। बोले जी ऐसा ऐसा है। बोला इसकी तो बोला तबीयत तो बड़ी बुरी रहती है। तो लाड़े ने बोला मैं करता हूँ। बोला बाहर जैसे जॉब। तो बोला भाई जब जॉब करूं मैं कि बोला मैं इसको करूं। बिल्कुल। बच्चे बोले हो नहीं रहे हैं। तो इलाज कराया होगा बहुत जगह पे, तो उन्होंने बोला जी बड़ा देवता है। बड़ा देवता है। अब मैंने क्या किया भाई जी, मैंने मन में थोड़ा सा गुस्सा भी क्या रहा। मैंने बोला मैंने कौन गुरु है, मैंने मेरी बात कराओ। उसको बोलो ठीक है बड़ा देवता है, इलाज भी कर, इस बंदी को ठीक भी कर, और इसके पेट में संतान भी दिला। तो मैं कन्फर्म हूं भाई बड़ा देवता है। उसके आगे का इलाज होता नहीं रहा है। फिर उसने बोला बड़े देवते को पूछो। आ गए वो। मैंने धागा डाला भाई जी देवता से, ये क्या है कि मैंने बोला मालिक मैं आपका धागा डाल रहा हूँ, मैंने जो भी चीज असली है मैंने उसको आपने निकालना है, चाहे मैंने बोला देवता हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कुछ भी हो। आज भाई जी उस दिन था बुधवार का दिन, और मैंने उसको धागा डाल दिया और वो चली गई। शनिवार को उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको फोन आया कि भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है। शनिवार को शाम को मैंने उनको मंदिर में बुलाया। फिर मैंने उसका धागा दोबारा चेंज किया। अच्छा। क्यों चेंज किया? नई शर्तों के साथ। क्योंकि पुरानी शर्त है, मैं शर्तों में कुछ बच्चन जो है ना स्ट्रांग नहीं थे। अच्छा। स्ट्रांग नहीं रहे होंगे, जिस वजह से वो चीज दोबारा हावी हुई। फिर नई शर्तें डाली, नए धागे में नई शर्तें डाली देवता के साथ। मैंने अपनी वो होती है ना मालिक, जब इतना किया है तो आप भी नजर दो, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई जी दूसरे धागे में जो है काम कर गया। फिर मैंने उसको बोला अगर 3 दिन के अंदर इसकी तबीयत खराब हुई भाई तो इसको लेके आ, मंगलवार को लेके आ इसको। मंगलवार को भाई जी उसकी सुबह 5 बजे के करीब तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फोन आया उसका सुबह ही। तो घर वाले तो इस चक्कर में कि भाई चलो खेत में काम करना था। ठीक है। तो मैं अब देवते को जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते भाई जी, अब देवते ने पकड़ा तो इसका काम सबसे पहले करना पड़ेगा। मैंने बोला आप आओ, वो आई। उस दिन आई भाई जी, फिर वही बात। उस दिन वो एक तो हेल्थी भी थी, वो खेली फुल उसमें, उसके अंदर आवेश आ गया, प्रवेश पूरा। और उसने जो है ना जो देवियां करती है ना जी, देवियां एक पग आगे करती है, मैं हूँ, उसने एक पग आगे किया, मैं बड़ा देवता हूँ। अच्छा। 2 मिनट को मैं सोचूं सच में तो कहीं बड़ा देवता तो नहीं है। उसको तो बिल्कुल नया नया था। मतलब वो मेरा 17 हुआ 18 हुआ केस ऐसा कुछ था। मैं सुनूं बाकी बड़ा देवता तो नहीं है कहीं। ठीक है भाई जी। फिर मैंने बोला यार, फिर मैंने उसको बोला मेरे लिए शंगल से खेल। वो भी वही शंगल ना उठाए, वो भी शंगल को हाथ ना लगाए। फिर मैंने तम्बाकू जलाया, वो बोले मेरे को बड़े कर बड़ा धुआं लग रहा है। ऐसा नहीं होता। जो नेगेटिव एनर्जी होती है भाई जी वो धुएं से नहीं डरती, वो आग से डरती है। आग से डरती है ना? आग से डरती है। तो आग में भस्म होने की डर रहता है। भस्म होने का डर भी रहता है। फिर आग तो आग है ना जी, आग में अग्नि का वास भी है, देवताओं का वास भी है। कई कुछ आग से, कई कुछ चीजें आग में है। ठीक है। तो अब आग से अगर मैंने उसको लगा दिया ना, हाँ लोकल में बोलते डम का मतलब कि भाई छापा लगा दिया। तो यहाँ उस और जिसको मैंने छापा लगाया उसकी देह में छापा नहीं लगेगा। जिसने कमाया होगा ना जी उसकी देह में इतना खतरनाक छापा लगेगा कि वो कम से कम 2 या 3 महीने भाई जी, मान लो मैंने यहाँ पे छापा लगाया ना तो 3 महीने तक उसको इस पांव से चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। इतना खतरनाक छापा लगेगा। अगर मैंने चाकू यहाँ छुपा दिया ना तो जो चीज के अंदर खेल रही है वो और 6 महीने तक लंगड़ी चलती रहेगी। तो क्लियर हो जाएगा कोई कि वो सवितरा लंगड़ी आजकल तो सवितरा नहीं किया है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए उन चीजों को छुपाते हैं हम। असलियत सामने आ जाए। फिर भाई वो थोड़ी हेल्दी भी थी। शंगल डालने में परहेज भी नहीं हुआ। ठीक है। मैंने भी शंगल डाली और खींच के दबा दी। और चाकू चुबाता रहा। चुबाया ऐसी जगह हम जहाँ उसको चोट ना है, जैसे तलों में चुबाते हैं हम, तलों में कोई चोट नहीं आती। ठीक भाई 5 मिनट बाद वो बोल गई। अब कौन हूं मैं? अब लगाओ आइडिया। अब पिछली बार मैंने बोलता कि लोहे का देवता था। इस बार क्या बोलती है वो कि मैं इसकी
माँ हूँ। माँ की आत्मा। माँ मर गई थी भाजी 2 साल पहले। अच्छा। माँ मर गई थी 2 साल पहले। अब जो पार्टी थी उन्होंने करी भाई जी मैरिज, अपनी पसंद की होनी शायद। अब कुछ हो सकता है कि कुछ वो नहीं हो रहा होना, क्या बोलते हैं, खुशियां वैसी नहीं मिल पा रही जैसे माँ ने रखा था। हाँ। तो वो बार बार माँ को याद कर रही थी, माँ को याद कर रही थी, माँ को याद कर रही थी। ठीक है। तो भाई वो माँ को क्या हो गया, माँ आगे जन्म लेना मुश्किल हो गया, आत्मा को वापसी लेनी पड़ी, तो उसके अंदर बैठ गई वो आके। गति नहीं हुई, मतलब वो उसी में ही आ गई। हुआ ही नहीं ना, वो उसमें वापसी आ गई उसकी। अच्छा। वो रात दिन रो रही है, उसके लाडे ने जाना ड्यूटी, उसने भाई जी ना रोटी का टाइम ना किसी चीज का टाइम, वो रात दिन रो रही है, रात दिन रो रही, रात दिन रो रही है। जब आत्मा आ गई ना भाई, तो एक बात सोचो, उस आत्मा के साथ और चीजें भी ताई होगी। ठीक है। तो वो एक अलग ही केस था। फिर जब उस माँ की उस आत्मा से बात करी, मैंने बोला तू देवता क्यों बदनाम कर रही है, ठीक है, का नाम क्यों ले रही है भाई? बोले इसको पता है सब कुछ मेरी बेटी को, कि मैं ही हूँ। वो उसके साथ बैठ के बात करते थे भाई, ऐसा है सामने बैठ के बात करनी उन्होंने, बेड पे बैठ के। इतना प्रत्यक्षीकरण हो गया था? यही की बात है, कुल्लू की बात है। अच्छा। ठीक है। तो बोले मैं अभी इसको छोड़ना चाहती हूँ। मैं छोड़ना पड़ेगा, आगे शादी की, आगे बच्चे भी होने चाहिए। ठीक है जी। फिर देवता की शर्त लगा के भाई तब उसको निकलवाया। ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। वो दिन आज का दिन कभी उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, कभी दोबारा तंग नहीं हुए, हालांकि आते जाते वो दिखते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ।